करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जो कि लंदन में थे, मगर अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई। बता दें कि करिश्मा ने संजय कपूर से साल 2003 में शादी की थी, लेकिन इससे पहले करिश्मा बच्चन परिवार की बहू बनते बनते रह गई थी। करिश्मा की अभिषेक बच्चन संग साल 2002 में सगाई भी हो गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिल्मी परिवार के बजाय करिश्मा बिजनेसमैन परिवार की बहू बनी, लेकिन उनकी किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन रहने लगी, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। करिश्मा ससुराल से लड़कर मायके में आकर रहने लगी, लेकिन उन्हें पता चला कि वो दूसरी बार प्रेग्नेंट है। करिश्मा ने ना चाहते हुए भी अपने और संजय के रिश्ते को दूसरा मौका दिया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हुए। करिश्मा ने संजय और ससुराल पर कई आरोप लगाए, जबकि संजय ने आरोप लगाया था कि एक्ट्रेस ने केवल पैसों के लिए उनसे शादी की थी। मगर क्या आप जानते हैं कि करिश्मा भले ही संजय कपूर की दूसरी बीवी बनी थी, लेकिन उनकी इस शादी से पिता रणधीर कपूर खिलाफ थे। संजय के मुंह से बेटे के लिए ऐसे शब्द सुनकर साल 2016 में रणधीर कपूर ने कहा था कि संजय एक थर्ड क्लास आदमी है, हर कोई हमारी साख जानता है, हम कपूर हैं, हमें किसी के पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हमें न केवल पैसे का आशीर्वाद मिला है, बल्कि हमारा हुनर हमें जीवन भर सहारा दे सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमें ऊपर वाले ने इतना पैसा दिया है कि 7 पुश्तें घर बैठकर खा सकती हैं। हमें पता है कि पैसा कमाना कैसे है। संजय एक बेकार आदमी है, उसे शराब की लत थी, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी जिंदा है कि मर गई, वो किसी और औरत संग जिंदगी काट रहा है। दरअसल रणधीर कपूर ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि करिश्मा उनसे शादी करे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी की परवाह नहीं की, वो उसे धोखा देते रहे और दूसरी महिला के साथ रहे। पूरी दिल्ली जानती है कि वो कैसे इंसान है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बता दें कि करिश्मा ने संजय कपूर पर आरोप लगाते हुए कहा था कि संजय उनके दिल्ली वाले घर में 2 साल से किसी दूसरी औरत और उसके बच्चे के साथ रह रहे हैं। करिश्मा ने कहा था कि संजय उनसे शादी के बावजूद उस औरत के साथ रह रहे थे, जिससे उन्हें काफी मानसिक पीड़ा हुई और तकलीफ झेलनी पड़ी। बता दें कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद करिश्मा संजय का तलाक हुआ, तब करिश्मा को बच्चों की कस्टडी भी मिली। डीएनए के अनुसार संजय ने करिश्मा को तलाक के बाद एलिमनी में 70 करोड़ रुपए दिए थे। एएनआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपने 2 बच्चों के लिए बॉन्ड में 14 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ था, जिस पर उन्हें सालाना 10 लाख रुपए का ब्याज मिलता है। इसके अलावा संजय ने अपने पिता का घर भी करिश्मा के नाम कर दिया था। करिश्मा से तलाक के अगले ही साल संजय कपूर ने मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया सचदेव संग शादी की थी, जो कि पहले से तलाकशुदा और एक बच्चे की मां थी। प्रिया से शादी के बाद संजय को भी एक बेटा हुआ। करिश्मा से उन्हें एक बेटा और एक बेटी थी, जिनसे वो अक्सर मिलते रहते थे। बता दें कि 12 जून 2025 को संजय कपूर का पोलो खेलते समय निधन हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने मधुमक्खी निगल ली थी, जिसके चलते उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मौत की खबर सुनते ही मलाइका अरोड़ा और करीना कपूर उनके घर अफसोस करने पहुंची थी। मगर अब सवाल ये है कि संजय कपूर की 13,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस कौन होगा। इतना ही नहीं, उनका करोड़ों का कारोबार कौन संभालेगा। सवाल तो ये भी बना हुआ है कि संजय की मौत के बाद करिश्मा कपूर को एलिमनी कौन देगा। संजय के जाने के बाद ये 3 सवाल बने हुए हैं, जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।